अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं स्टोरी नाइट विद मोहम्मद बिलाल। स्टोरी शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन। तो चलिए आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम बिलाल भाई, मेरा नाम मुराद है और मैं दुबई में रहता हूँ। बेसिकली मेरी फैमिली बांग्लादेश से बिलोंग करती है और हम इंडिया में रहते हैं। हम एक मुसलमान फैमिली से हैं। हमारी फैमिली ग्रैंड पेरेंट्स से अब तक मेरे बड़े भाई तक वो लोग जादू करते भी हैं और जादू तोड़ते भी हैं। ये वाक़या मेरे बड़े भाई का है जिनके साथ मैं मुंबई में रहता था। मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर वो जादू करते थे तो किसी के अच्छे के लिए, उन्होंने कभी किसी के बुरे के लिए जादू नहीं किया। ये नॉलेज मेरे अप्पा से, अप्पा मीन फादर, अप्पा से भाई को बोला, भाई से मैं सीख रहा था। मगर मैं फिर छोड़कर दुबई आ गया और अब मैं वो काम नहीं करता और ना मैं चाहूँगा वो काम आगे कोई भी करे। ये काम छोड़ने की वजह मेरा भाई था। हम जहाँ रहते थे बड़ी इज्जत से रहते थे। लोग मेरे भाई को हाफ़ज़ जी कह के बुलाते थे और मेरा भाई 5 वक्त का नमाजी परहेजगार आदमी था। बड़ी इज्जत थी उसकी। मगर एक दिन पैसों के लालच ने भाई को खराब कर दिया। मेरा भाई को एक पार्टी मिलने आई जिसने एक काम के लिए बहुत पैसे दिए। उस पार्टी ने किसी के ऊपर जादू करवाने के लिए मेरे भाई को पैसे दिए। मेरे भाई की शादी को 1 साल हुआ था, इसलिए भाई ने भी पैसों की खातिर हाँ कर दी। मेरा भाई अक्सर चिल्ला भी करता था। कभी कभी चिल्ला 2-3 दिन का हो जाता था। जब जब भाई चिल्ला करता वो अपने एक महसूस कमरे में बैठ जाता और किसी को वहाँ आने नहीं देता था। भाई जब भी कोई काम करता था तो पहले मुझे बताता कि ये काम ऐसे ऐसे करना होता है, फिर खुद करता था। मगर वो काम भाई ने मुझे नहीं बताया और हमें बोल के कि मैं चिल्ला करना है, कोई मुझे तंग न करे, और वो कमरे में चले गए। जब भी खाने का टाइम होता मैं खाना प्लेट में रख के डोर के दरवाजे के बाहर रख देता और भाई उठा लेते और उसी रूम में वॉशरूम पानी पीने के लिए डिस्पेंसर भी रखा हुआ था। जब पानी ख़त्म होता भाई बोतल पानी की बाहर रख देते और मैं भर के फिर वहाँ रख देता। मुझे और भाभी को ये नहीं था पता कि ये गलत काम का चिल्ला है, वरना हम उनको रोक लेते। सो हम भी नॉर्मल रहे। ऐसे ही पूरा दिन गुजर गया। चिल्ले की पहली रात, आधी रात को वो पार्टी घर पे आई। जब उन्होंने बेल दी तो मैंने खुद जाके दरवाज़ा खोला। जब मैं भाई को बताया, भाई ने उनको कुछ दिया और वो मुझे कहने लगे चलो मेरे साथ शमशान जाना है। भाई को ड्राइविंग नहीं थी आती, जिस वजह से गाड़ी चला के मैं भाई को शमशान लेके गया। भाई आधे घंटे के बाद शमशान से बाहर आए और उसके बाद उन्होंने उस पार्टी को कुछ दिया। वो पार्टी वहाँ से ही चली गई और मैं और भाई दोबारा वापस घर आ गए। जब भाई शमशान से घर आए और आते ही सीधा उस रूम में चले गए। अगले दिन मैं नाश्ता बाहर रखा और देखा 20 लीटर वाली पानी की बोतल जो रात को ही मैंने भर के रखी थी वो बाहर रखी हुई है। मैं फिर वो भर के रख दी और फिर जब दोपहर के खाने का वक्त हुआ तो मैं खाना देने आया, देखा तो नाश्ता वहीं था मगर पानी की बोतल फिर खाली हो गई थी और वहाँ पड़ी हुई थी। मैंने फिर पानी भर के
के दिया। ऐसे ही उस दिन 24 घंटे में भाई ने 60 लीटर पानी पिया। या पानी उन्होंने कहाँ इस्तेमाल किया मुझे नहीं पता। बिलाल भाई ऐसे 2 दिन चला। तीसरे दिन की शाम को भाई रूम से बाहर निकला। भाई 5 टाइम का नमाजी था। मुझे नहीं पता था कि अंदर वो नमाज पढ़ते थे कि नहीं। जब वो बाहर आए, मगरिब का वक्त था, वो आए और सीधा अपने कमरे में जाके सो गए। उस रात आधी रात को मेरी भाभी ने मुझे उठाया कि पहले भाई ने भाभी को मारा और फिर कहती हैं कि पानी पीते जा रहे हैं। मैं गया, मैं देखा तो भाई बुखार से तप रहे थे। मैं सोचा मैं भी चिल्ले की वजह से, तो मैं रेगुलरी घर वाली मेडिसिन दे के दम करके लटा दिया। नेक्स्ट डे भाभी ने बताया कि सारी रात भाई कुछ पढ़ते रहे और ना वो सोए, मगर जो वो पढ़ रहे थे वो ना अरबी थी और ना हिंदी। जो पढ़ रहे थे कुछ समझ नहीं थी आ रही। सुबह जब भाई उठे तो उन्होंने आंखों पे कपड़ा लपेटा हुआ था। मैं देखा, मैं कहा भाई गिर जाओगे। उन्होंने कुछ नहीं कहा और सीधा अपने चिल्ले वाले कमरे में चले गए। बिलाल भाई ये 5 दिन तक भाई ने सिवाय पानी के कुछ नहीं खाया। मैं गांव में अपने वालिद साहब को कॉल की, उनको बुलाया। जब वो आए तो उन्होंने देखा कि भाई फुल ठंडा पड़ा हुआ है। उन्होंने आके भाई पे कुछ पड़ा और उसे लटा दिया। इन 5 दिनों में भाई एक बार भी नहीं थे सोए। जब भाई को लटा दिया उसके बाद मैं अप्पा ने पूछा क्या हुआ। मैं सब बताया कि उस दिन ऐसे ऐसे पार्टी आई, चिल्ला किया शमशान के। अप्पा चिल्ले वाले रूम में गए। अप्पा ने देखा कि वहाँ गलत जादू वाला सामान पड़ा हुआ था। अप्पा बहुत गुस्सा हुए। अप्पा ने कहा इसका इलाज मैं नहीं कर सकता, इसको इसके हाल पे छोड़ दो। बिलाल भाई ऐसे ही हफ्ते और गुजर गया। बस चिल्ले वाला काम ऐसे ही एक हफ्ता और गुजर गया। भाई बस चिल्ले वाले कमरे में रहते और पानी मांगते। अगर हम पानी नहीं देते तो वो हमें कहते बहुत जल्दी है मरने की देर, रुक ज़रा, तुम दोनों को भी ले जाऊं, और खुद ही आके पानी भर के ले जाते। उनकी आवाज़ में इतनी दहशत और वहशी चेहरा था उनका कि हम दोनों डर गए। एक दिन भाई उस रूम में इतना चीखे कि हमने अप्पा को बुला लिया। अप्पा आए तो भाई उनके सामने ठीक हो गए। अप्पा ने कुछ पढ़ा और भाई उनके सामने ठीक हो गए। मैं बोला अप्पा मैं भी ये सब बुखार की वजह से है। तो हम उन्हें चेकअप के लिए हॉस्पिटल लेके जाते हैं। बिलाल भाई हम उन्हें चेकअप के लिए नॉर्मल हॉस्पिटल लेके गए। भाई खुद गाड़ी में बैठे हमारे साथ गए। बस बुखार था और थोड़ी सी सांस की प्रॉब्लम थी। हम हॉस्पिटल गए। भाई खुद चल के डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने चेक किया और उनको लेटा के ऑक्सीजन मास्क लगा के खुद हमारे पास आ गए डिटेल के लिए। मैं और अप्पा डिटेल बताई कि कुछ देर मैं और मेरे अप्पा ने डिटेल बताई और कहा कि सिर्फ बुखार है और सांस लेने में तकलीफ़ है, कुछ दिनों से कुछ खा पी नहीं है। कुछ देर बाद 5 मिनट के बाद डॉक्टर अंदर गया, देखा ऑक्सीजन मास्क उतरा हुआ था और भाई मर गया था। 5 मिनट पहले बिलाल भाई 5 मिनट पहले एक आदमी चल के अंदर जाता है और मर जाता है। जब हमने शोर डाला, भाभी ने हॉस्पिटल वालों को गलत बोला, तब पुलिस आए तो बिलाल भाई जो डॉक्टर
वो सुन के बहुत शॉक हुए। डॉक्टर ने बताया कि इस आदमी के अंदर, मेरे भाई के अंदर, एक कतरा भी, एक बूंद भी खून की नहीं थी। और डॉक्टर ने बताया इनकी डेथ तो 10 दिन पहले ही हो चुकी थी और बॉडी ऑर्गन 10 दिन पहले ही ख़त्म हो चुके हैं। बिलाल भाई उस रात जब ये शमशान गए थे, उस रात से अब तक वाकई 10 दिन हो गए थे। जब मैं ये सब सुना मैं भी शॉक हो गया और मैं तब से लेके अब तक मैंने अपने वालिद साहब को भी कह दिया कि मैं ये काम नहीं करूँगा। वो पार्टी कौन थी, कहाँ से, उनका क्या काम था, ये तो मुझे नहीं पता। मगर उसके बाद मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट करके मैं दुबई आ गया।